हम बात कर रहे हैं सेकंड मैरिज की। पिछली वीडियो में हमने इस विषय को जहां पर छोड़ा था, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ सूत्रों का उल्लेख किया था जिनकी सहायता से हमने सेकंड मैरिज को समझने का प्रयास किया। आज इस वीडियो में हम कुछ और सूत्रों को आजमाने का प्रयास करेंगे जिनकी सहायता से हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम कुंडली के अंदर सेकंड मैरिज को देख सकते हैं, किस प्रकार से इसका विश्लेषण करके हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान डिटेलिंग के साथ और प्रामाणिकता के साथ में ही किया जाता है। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि सेकंड मैरिज को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। आज हम रेट्रो प्लैनेट के बारे में बात करेंगे कि कोई भी वक्री ग्रह जिसको हम रेट्रो कहते हैं, ये इस प्रकार के रेट्रो प्लैनेट किस प्रकार से हमें सेकंड मैरिज के बारे में इशारा करते हैं और हम किस प्रकार से जो है सेकंड मैरिज को रेट्रो प्लैनेट के द्वारा देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, किसी भी विषय को हमें कुंडली में देखने के लिए उस भाव को देखना होता है, उसके भावेश को देखना होता है और फिर कारक ग्रह को देखना होता है। और हम इसके लिए जो है सबसे पहले जो है प्राइम हाउस का सिलेक्शन करते हैं। तो हम बात करते हैं मैरिज की, रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर 7th हाउस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी 7th हाउस से हम मैरिज को भी देखते हैं, रिलेशनशिप को भी देखते हैं, काम वासना को भी देखते हैं, प्रेम प्रणय को भी देखते हैं, अपोजिट जेंडर को भी देखते हैं और जो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होती है उसको भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। अपने जीवन साथी का स्वभाव, अपने जीवन साथी का व्यवहार भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो 7th हाउस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और 7th हाउस में जो ग्रह हमें देखने को मिलते हैं वो वास्तव में जो है हमारी एक फितरत होती है, एक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है। 7th हाउस के अंदर अगर हमें कोई नेगेटिव ग्रह देखने को मिलते हैं तो स्वभाव, आपके जीवन साथी के स्वभाव में कोई न कोई जो है नेगेटिव गुण होंगे ही होंगे। आपका वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं तकलीफ़ों के दौर से गुजरने ही वाला है। और अगर 7th हाउस में कोई शुभ ग्रह हो, अच्छी कंडीशन में हो, किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो, तो फिर उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत शानदार जाती है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। तो सबसे पहले हमें रेट्रो का मतलब समझना होगा। रेट्रो के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं या आप यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो इस विषय पर मेरा एक वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आपका ये विषय पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो रेट्रो का मतलब होता है कि पीछे की तरफ जाना। और जैसा कि हमें पता है, 7वें घर से हम मैरिज को देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं
और जब सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह अगर रेट्रो हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो पीछे की तरफ जाएगी। एक बार उसके अंदर शून्य का निर्माण होगा, यानी कि जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पे जाके अटक जाएंगे। परंतु रेट्रो प्लैनेट की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये पलटवार करते हैं। एक बार ये पीछे जाते हैं, यानी कि एक बार गिरते हैं और फिर वापस संभल के पलटवार करते हैं, यानी कि पीछे जाकर फिर आगे का रास्ता देखते हैं। और जब एक बार ये आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर ये थमने का नाम नहीं लेते, फिर लगातार चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड का होने का मतलब है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शून्य का निर्माण होगा, और फिर जब नए सिरे से आप ज़िंदगी शुरुआत करोगे तो फिर उसके अंदर आप आगे बढ़ते चला रहोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो सातवें घर के अंदर हमें कोई भी ग्रह देखने को मिलता है तो वो आपका जो है एक नेचुरल स्वभाव होता है, उसके अंदर आपका जो है बदलाव नहीं कर सकते, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है। और यदि यहाँ पर एक से अधिक रेट्रो प्लैनेट हो तो फिर ये स्थिति थोड़ी और ज़्यादा विकट हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और रेट्रो मैंने ले लिया, वीनस। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन जो है थोड़ी और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। यहाँ सेकंड मैरिज की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। कारण क्या है, एक तो आपके इस 7th हाउस के अंदर दो दो रेट्रो प्लैनेट बैठे हुए हैं, और यहाँ पर साइन कौन सा मिला है, ड्यूअल साइन। और ड्यूअल साइन के अंदर जब दो दो रेट्रो प्लैनेट बैठते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सेकंड मैरिज होगी। और आपके इस कुंडली के अंदर तो वीनस भी यहाँ दिखाई दे रहा है जो मैरिज का कारक भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये नेटिव सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और मान लीजिए कि ये वीनस है, ये यहाँ पर ना भी बैठे और ये कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए कि ये जो है आपके 10वें घर के अंदर बैठ गया, तो 10वें घर के अंदर भी यहाँ पर आपको एक ड्यूअल साइन मिल रहा है। और इस ड्यूअल साइन के अंदर शादी का कारक ग्रह अगर मेल चार्ट है तो, और अगर मेल चार्ट नहीं भी है, अगर फीमेल का भी है तो रोमांस फैक्टर, प्रेम, प्रणय, अपोजिट जेंडर, ये इनका महत्व जो है हर किसी की लाइफ में होता है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वीनस का रोल जो है हमेशा कायम रहता है। अगर वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो वीनस कुंडली के अंदर अच्छा होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है वीनस एक तो रेट्रो है और साथ ही साथ ये एक ड्यूअल साइन के अंदर है। तो यहाँ पर एक वीनस की प्लेसमेंट ही हमें ये बता देती है कि इस व्यक्ति की जो है सेकंड मैरिज हो सकती है। और अगर यहाँ पर ये मरकरी भी साथ में आ जाता है तो इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तो वीनस कारक ग्रह हो गया और दूसरा आपको एक ड्यूअल साइन मिल गया, और साथ ही साथ एक ड्यूअल साइन लॉर्ड मरकरी भी यहाँ बैठ गया। तो यहाँ पर सेकंड मैरिज की एक प्रबल संभावनाएं बनती हुई नज़र आती है। और अगर हम सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ना भी हो, सिर्फ 7वें घर के अंदर ये एक रेट्रो प्लैनेट हो और 7th लॉर्ड भी अगर रेट्रो हो तो यहाँ पर सेकंड मैरिज की पूरी संभावनाएं बनती है। सेकंड लॉर्ड यहाँ पर 7th लॉर्ड यहाँ बनता है जुपिटर। तो आप देख रहे हैं कि जुपिटर यहाँ रेट्रो है और सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपकी जो है क्रॉस चेकिंग होगी। 7th हाउस के अंदर भी रेट्रो प्लैनेट है और 7th लॉर्ड भी जो है रेट्रो है। तो यहाँ पर सेकंड मैरिज की एक पूरी जो है संभावनाएं बन गई, क्योंकि 7th हाउस के अंदर रेट्रो होने का मतलब आपका नेचर ही कुछ ऐसा है कि आप जो है इस बारे में विचार करोगे ही करोगे। और 7th लॉर्ड रेट्रो होने का मतलब ये है कि आपके जो है प्रयास भी कुछ इस तरह के रहेंगे, आपके काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा रहेगा
कि जो है आप इसी तरफ आगे बढ़ोगे, दूसरा आप जो है सोचोगे नहीं। तो यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड का रेट्रो होना इसी बात की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड जो है तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो कि शुक्र की राशि है और सेकंड हाउस में है। अगर ये जुपिटर धनु के अंदर हो या मिथुन में हो या कन्या में हो तो फिर ये संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें एक ड्यूअल साइन देखने को मिल रहा है। और ड्यूअल साइन के अंदर जब सेवंथ लॉर्ड रेट्रो होकर बैठता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि ये नेटिव जो है सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेट्रो प्लेनेट के आधार पर सेकंड मैरिज का आकलन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सेकंड मैरिज होगी या फिर नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं उपच्य भाव की। सबसे पहले हम उपच्य भाव के बारे में समझते हैं कि ये उपच्य भाव होता क्या है। देखिए, उपच्य का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी करना या एक्सटेंशन देना। तो उपच्य भाव जो है हमें एक्सटेंशन देते हैं, किसी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी देते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये व्यक्ति से जो है मेहनत करवाते हैं, व्यक्ति से एफर्ट लगवाते हैं। व्यक्ति जो है किसी के भरोसे नहीं रहता है, अपनी बदौलत व्यक्ति एफर्ट लगाता है और जिस चीज़ की व्यक्ति की चाहत होती है उसके अंदर व्यक्ति सफल होने का प्रयास करता है। तो जिस किसी भी भाव का अधिपति उपच्य भाव में बैठता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैरिज की, तो मैरिज का प्राइम हाउस होता है सेवन्थ हाउस। तो सेवन्थ लॉर्ड यदि उपच्य भाव में बैठता है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति मेहनत करेगा मैरिज के लिए। अगर सेकंड मैरिज का कोई संभावना बनती है तो व्यक्ति सेकंड मैरिज के लिए जो है प्रयास करता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक उपच्य भाव की बात है तो कुंडली के अंदर तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, इन 4 घरों को उपच्य हाउस कहा जाता है। इन उपच्य हाउस के अंदर यदि सेवंथ लॉर्ड बैठता है या फिर वीनस बैठता है तो शादी के लिए व्यक्ति जो है मेहनत करते हुए नजर आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब सेकंड मैरिज को हम इसमें किस प्रकार से जोड़ सकते हैं वो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। इस कुंडली के अंदर सेवंथ लॉर्ड बनता है जुपिटर। तो यहाँ पर जुपिटर यदि कुंडली के तीसरे घर में बैठता है या फिर छठे घर में बैठता है या कुंडली के 10वें घर में बैठता है या 11वें घर में बैठता है, इन सभी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है अपनी शादी के लिए एफर्ट लगाएगा। मैंने कहा शादी के लिए एफर्ट लगाएगा। सेकंड मैरिज को हम किस प्रकार से इसके अंदर जोड़ के देखेंगे, अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। सेवेंथ हाउस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक ड्यूअल साइन है और एक ड्यूअल साइन लॉर्ड जुपिटर सेवंथ लॉर्ड बना हुआ है। अगर वो इनमें से किसी भी घर के अंदर बैठता है तो इसका मतलब व्यक्ति जो है सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पर इसकी जो है प्रबल संभावना अगर हम इसमें तलाशना चाहें तो हम ये देखेंगे कि क्या इस जुपिटर के साथ में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो ड्यूअलिटी को दर्शा रहा है। अगर यहाँ जुपिटर के साथ में मरकरी आ जाए तो आप क्या कहेंगे। एक तो सेवंथ लॉर्ड हो गया, ड्यूअल साइन लॉर्ड हो गया और साथ में एक और ड्यूअल साइन लॉर्ड बैठ गया, तो यहाँ पर इस सेकंड मैरिज की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पर ये जुपिटर 11वें घर में ना बैठकर 10वें घर में बैठ जाए और ये मरकरी भी जो है 10वें घर में बैठ जाए, तब आप क्या कहेंगे। यहाँ पर संभावनाएं और भी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है जो कि ड्यूअल साइन लॉर्ड है और एक और ड्यूअल साइन लॉर्ड मरकरी भी 10वें घर में बैठा हुआ है और इनको एक साइन मिला है जेमिनाई, मिथुन राशि, जो कि एक ड्यूअल साइन है।
तो ड्यूअल साइन के अंदर 2 साइन लॉर्ड बैठते हैं और 7th लॉर्ड भी होता है, तो फिर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सेकंड मैरिज के जो है चांस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर ये जुपिटर और मरकरी छठे घर के अंदर बैठेंगे तो भी संभावनाएं बनेंगी, परंतु 10वें घर की जो संभावनाएं थी वो एकदम हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल साइन है। ठीक इसी प्रकार से तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर भी जो है काम त्रिकोण का भाव है, और यहाँ पर 2 ग्रहों का बैठना, जो कि एक 7th लॉर्ड है और एक जो है मरकरी है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो है सेकंड मैरिज की संभावनाएं बढ़ेगी, अगर ये 3, 6, 10, 11 में से किसी स्थान पर बैठेगा तो। ठीक इसी प्रकार से आप जो है वीनस की बात कर सकते हो। वीनस जो है शादी का कारक ग्रह, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो है ये वीनस जो है जुपिटर के साथ में बैठ गया, तो यहाँ पर 7th लॉर्ड और वीनस दोनों साथ में बैठने का मतलब है कि ये व्यक्ति जो है सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा ही जाएगा। परंतु यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो 7th लॉर्ड और जो वीनस है, ये किसी भी जो है मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये जुपिटर और वीनस 10वें घर में बैठेंगे तो संभावनाएं जो है और ज़्यादा हाई होंगी। ये तो हुई लगन कुंडली की बात। जो योग हमने लगन कुंडली के अंदर देखा, इस प्रकार का योग यदि नवांश कुंडली के अंदर देखने को मिलता है तो इस योग के कारण हम और ज़्यादा प्रबल संभावनाओं को बनते हुए देखेंगे, क्योंकि ये योग जो है लगन कुंडली की अपेक्षा नवांश कुंडली के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। नवांश कुंडली के अंदर आपको इस प्रकार का योग देखने को मिला तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि ये व्यक्ति सेकंड मैरिज की तरफ अपनी मेहनत कर रहा है, सेकंड मैरिज के लिए व्यक्ति बड़ा उत्साहित नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से आप उपच्य भाव के आधार पर सेकंड मैरिज का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसका सटीक आकलन कर सकते हैं। तो ये था एक सेकंड मैरिज को लेकर एक विश्लेषण। मैं चाहता था कि इस वीडियो में सेकंड मैरिज के इस टॉपिक को पूरी तरह से जो है क्लोज कर दूं, परंतु ये विषय है कि फैलता ही चला जा रहा है। अभी भी इस विषय के बारे में कहने को बहुत कुछ है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देकर नेक्स्ट वीडियो में इस विषय को कंटिन्यू रखूँगा और इस सेकंड मैरिज के बारे में हम और अधिक सूत्रों के साथ में आएंगे आपके साथ में और मिलकर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया तो काफ़ी मन को पीड़ा होगी। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो जो मेहनत है, ये मेहनत का जब प्रतिफल मिलता हुआ नज़र आता है तो फिर मन प्रसन्न होता है और आगे के वीडियो के लिए काफ़ी उत्साहित होकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।